Hello students, let us start an ultimate exercise for chapter 5 chapter 5th यानी 5th.3 एक्सरसाइज हम लेते हैं। लास्ट है ये, तो इसको 2 बार में कर लेते हैं। तो वो वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में है। तो आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। अब ये सम निकालना होता है। सम के लिए फार्मूला क्या है? एपी का तुम्हें पता है, फर्स्ट टर्म होती है और डी होता है। लास्ट टर्म दे रखी है, यानी लास्ट टर्म से हमें कोई चीज़ डी वगैरह निकालनी पड़ती होगी, तो वो अलग अलग चीज़ें दी जाएंगी, उनको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये मेनली सम होता है। तो सम के लिए फार्मूला क्या है? S50, इसका हम SN लिखते हैं, हम nth टर्म, यानी n टर्म्स का एडिशन। अगर यहाँ 5 लिखेंगे सम ऑफ 5 टर्म्स, 10 लिखेंगे सम ऑफ 10 टर्म्स, यानी 10 टर्म लिखी हुई है, उनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? SN। तो ये होता है n/2, जितनी टर्म है उनके डिवाइडेड बाई 2, यानी 10 टर्म्स है तो 10/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू। तो ये आपका फार्मूला है सम करने का n टर्म्स का। अगर ये 5 है तो जहां भी n है वहां 5 कर देंगे, 5/2, और यहाँ भी 5। a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस, जैसे हम पहले करते आए हैं। अब इसमें एक ले लेते हैं, जैसे ये रखा 0.6 1.7 2.8, 0.6 1.7 2.8 इज एन एपी दे रखा है, क्योंकि सम उसी का होगा इस फार्मूले से जो एपी है। तो अगर एपी गिवन है तो हम उसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर एपी प्रूव करना है तो तरीका हमको पता है, इस सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड में से सेकंड करेंगे। अगर वो कॉमन डिफरेंस एक जैसा आता है तो वही कॉमन डिफरेंस है। लेकिन ये एपी दे रखी है तो डी आ जाएगा हमारा 1.7 माइनस 0.6 1.1, ये हमारा डी आ जाता है। उसके बाद 100 टर्म्स का, ये 100 टर्म्स तक है, 100 टर्म्स 100 टर्म है ये। तो एस एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 100 है। 100 टर्म्स है, इनका एडिशन निकालना है। तो S100 इज इक्वल टू 100/2 इंटू 2, ए कितना है 0.6 प्लस n-1, 100 है तो n-1 के कितना हो जाएगा 99, और डी कितना आया आपका 1.1। तो इसको सोल्व कर लेंगे। ये 50 आया, ये 1.2 आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे एक के बाद पॉइंट कितना लग जाएगा, इसको ऐड कर लो। 50 इंटू 109 110.1 इतना आया। इसकी मल्टीप्लाई कर दो 50 के साथ। अब इसको डेसिमल हटाई दो, डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, ये कट गया, 5 से मल्टीप्लाई करो 5505, ये इसका S100 आ गया। 100 टर्म्स, सम ऑफ 100 टर्म्स, 100 टर्म्स का इसका एडिशन। तो इसी प्रकार हम चलते जाएंगे। इसके बाद हम लेंगे फाइंड द सम गिवन बिलो। अब इसमें देखो ये वही चीज है, इसमें ये रखता है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस, ऐसे करते करते लास्ट में -2। इसका सम निकालना। अभी एपी दे नहीं रखी, आपने प्रूव करना है कि एपी है। तो ये फर्स्ट टर्म है -5, दूसरी है -8, तीसरी है -11, और चलते चलते लास्ट है -230। इनको जोड़ना। अभी पहले तो हमें ये नहीं पता ये कौन सी टर्म है, 10वीं है 20वीं है, कौन सी, इसको निकालना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म है -5, अब इनको ऐड कर दिए। तो अगर ये एपी बनाएंगे तो कैसे बनेगी? मतलब एपी तो नहीं, अभी प्रूव करना है हमें, तो इसकी सीरीज के रूप में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, और -5 -8, मतलब ये तो ऐड कर रखा है, आपने ऐड करके बताना, इसलिए ऐड कर रखा है। हमें पहले इसकी सीरीज बनाते हैं, -11 ऐसे ऐसे चलते -230। पहले तब इसको ये देखेंगे ये एपी है या नहीं। पहले इसको सब्ट्रैक्ट करो, -8 माइनस में -5, तो ये +5 हो जाएगा, -3 बचेगा। -11 माइनस में -8, ये प्लस हो जाएगा, फिर -3 बचेगा। तो ये दोनों इक्वल आए हैं, 3 ही दे रखी थी हमें, तो हम कहेंगे देयरफॉर इट इज एन एपी, इट इज एन एपी, ये एक एपी। अब अगर ये एपी है तो हम इसका पहले तो ये पता चलेगा हम कितने टर्म्स का सम निकालते हैं। सब तो कर दिया इसने, टर्म का नंबर तो नहीं बताया, 10 टर्म्स हैं 20। तो पहले ये देखेंगे ये कौन सी टर्म है, पता चल जाएगा। an इज इक्वल टू a प्लस n-1b। nth टर्म का ये फार्मूला होता है। nth टर्म कौन सी है? लास्ट टर्म -230।
ए कितना है -5, एन पता नहीं हमें कितना है, डी है -3। ठीक है, अब इसको देखो ऐसे -3 लिखोगे ना आप, ऐसे -3 तो ये हमें लगेगा ये मल्टीप्लाई नहीं, ये माइनस में अलग है, तो इसको हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ताकि हमें पता चले ये इसके साथ मल्टीप्लाई। तो -230 -5 प्लस इसको कर लो, इसको पढ़ा रहने दो। वैसे हम क्या करते हैं -5 को इधर ले लेंगे तो +5 हो जाएगा, 5 घटा देंगे तो -225 बचेगा। देखो ये +5 हो गया, ये -230 है, डिफरेंट साइंस हैं, सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे 225 बड़े वाले का साइन, तो ये आ जाएगा आपका n-1 इंटू -3। ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में आएगा, -225 डिवाइडेड बाई -3 इक्वल टू n-1। अब ये 2 माइनस होगी, प्लस हो चाहे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, माइनस काउंट करनी है आपने, 2 माइनस इसे हैं प्लस हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे 75 आ जाएगा, और n की वैल्यू आ जाएगी 76, एक ऐड हो जाएगा इधर। तो हमें अब n की वैल्यू का पता चल गया 76 है। अब हमने सम निकालना है S76। ठीक है, अब निकाल देंगे 76 टर्म्स का हमने सम निकालना है। फर्स्ट टर्म भी हमारे पास कॉमन लिखने चाहिए, जैसा वो तरीका लगाया था वैसे ही करें। तो इसको मार के लिख लूंगा, उसके बाद है अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके 10 पार्ट्स हैं। अब इसमें 2-3 बता देता हूँ, सारे एक जैसे हैं, कुछ एक चीज दे रखी है, कुछ आपने निकालनी है, बाकी इनको आपने सोल्व करना है। ए दे रखा है 5, डी दे रखा है 3, एन दे रखा है 50, आपने एन निकालना है और एस एन निकालना है, दोनों वैल्यूज निकालनी है, एस एन और एन। चलो हम करते हैं। ए और डी दे रखा है, तो सबसे पहले ए और ए एन दे रखा है 50 लास्ट टर्म, तो पहले हम ए एन का फार्मूला लिखा, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू निकालते हैं पहले। ए एन कितना दे रखा है 50, ए क्या है 5, एन निकालना है, डी कितना, ये देखो ए एन की वैल्यू है 50, ये एन टर्म नहीं है, टर्म एक तो होती है एन मतलब लास्ट वाली टर्म है 50। अब ये कौन सी टर्म है, 5वीं है, 4थी है, क्या है हमें नहीं पता है, ये nth टर्म 50 है, nवीं टर्म, तो वो nवीं टर्म की वैल्यू 50 है। अब वो टर्म है कौन सी, 5वीं है, 6ठी है, 10वीं है, इसका हमें नहीं पता, वो निकाल लेंगे। डी की वैल्यू है 5, अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 45, 3 डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू n-1, 15 पे गया, एक ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आएगी 16। तो जो n की वैल्यू 16 आई है, तो एक तो n निकालना था, ये 16 आ गया। अब एस एन इजी है, S16 निकालना है, n की वैल्यू 16 आ गई, तो एस एन का मतलब S16, तो ये आ जाएगा 16/2 इंटू ए 2a 2 इंटू 5 प्लस n-1 डी, n हमारे पास 16, तो 16-1 होता है 15 और डी है 3, तो ये 8 पे गया, 10 प्लस 45 यानी 8 इंटू 55 40, तो S16 की वैल्यू क्या आएगी 44। तो ये 2 चीजें आपने निकालनी थी, ये हो गया। अब मैं एक ले लेता हूँ इसमें से, बाकी ये आपने मैं यही देता हूँ 3 क्वेश्चन तक ये पूरे करने, क्योंकि इसमें 10 पार्ट्स है, उसके बाद हम कल इसको आगे बढ़ाएंगे। ए दे रखा है 2, डी दे रखा है 8, एस एन दे रखा है 90, आपने एन निकालना है और ए निकालना है। एन माने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो कोई बात नहीं, हम यहां से शुरू करते हैं। एस एन का फार्मूला लिख लो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला। एस एन दे रखा है 9, यहां 90 लिख देंगे, एन का हमें नहीं पता क्या है, n/2 लिख देंगे, 2a a 2 है, 2 2 जा 4 प्लस n-1 इंटू डी कितना है हमारे पास 8। ठीक है, अब इसको ये करना है, इसका हमें पता ही नहीं है, तो n/2 ही कर लेंगे हम, इसको एक बार इसको एक्सपेंड कर लेंगे, 4 प्लस 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8n
और माइनस, तो 90 इजिकल टू n/2 इंटू 8n है ये, तो ये माइनस +4 -8, तो -4 बच जाए। ये 8 इसके साथ ऐड वगैरह नहीं होगा क्योंकि n इसमें साथ में। ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है ना, ये लाइक टर्म्स में होता है, जिनमें जो एक जैसे या तो n है या n² है या कांस्टेंट है, यानी इसमें n वगैरह जो वेरिएबल है वो नहीं लगा हुआ होता है, वो कांस्टेंट होती है। तो इसमें यही ऐड होगी, ये नहीं हो सकती क्योंकि इसमें n लगा हुआ है मल्टीप्लाई में। तो ये तो जिसमें n लगा हुआ मल्टीप्लाई में, उसी के ये लाइक टर्म्स बोलते हैं। तो ये दोनों लाइक हैं, ये अनलाइक टर्म है। तो ये हो जाएगा 8n - 4। इसको 2 पहले ही कर लिया, 180 हो गया, तो ये डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई, n से मल्टीप्लाई करो, 8n² - 4। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। हम 180 को भी उधर लेके चलते हैं, तो इधर 0 रह जाएगा, 8n² - 4n - 180। 4 कॉमन भी आ जाएगा इनमें से, 2n² - n, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे, 2n², फिर कॉमन ले लिया तो -n, 45। ये 4 डिवाइड में आके 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 2n² - n - 45 = 0। अब इससे हमने n की वैल्यूज निकाल ली है। तो n होता है जो फार्मूला हमारे पास होता है n की वैल्यूज निकालने का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बड़ी से बड़ी पावर तो है। हालांकि ये जो पहले वाले एक्सरसाइज और चैप्टर आए हुए हैं ना, थोड़ा उनका पार्ट है ये, तो आगे हम उसी में से शुरू करेंगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो n होता है देखो ये जो n² में ये a होता है, यहाँ पे an² + bn + c = ऐसी इक्वेशन है। स्क्वायर वाले में ये a माना जाता है, n के साथ वाला b माना जाता है और कांस्टेंट वाला c माना। ये a है, ये b है, ये c है। तो माइनस इसका फार्मूला होता है n निकालने का, -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो माइनस में b कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, ये -1 है, तो माइनस साथ में है तो -1 + -b², -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस आ जाता है क्योंकि 2 माइनस हो जाती है स्क्वायर के अंदर। स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, तो माइनस भी 2 बार आएगी, तो प्लस हो जाएगा। -4ac, 4 a कितना है हमारे पास 2, c कितना है हमारे पास 45, -45, तो ये आ जाएगा प्लस डिवाइडेड बाई 2 है, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा +1 + -1, ये यहाँ पे -2 बार आ गया तो प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 45, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 और 36 डिवाइडेड बाई, तो ये 36 + 1, तो ये आ जाएगा 1 ± 361 डिवाइडेड बाई 4। अब ये 361 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, अगर निकलता है तो। जैसे हम स्क्वायर रूट ऐसे निकालते हैं, 361 ये पेयर बना लेंगे, 1 1 जा 1, 2 61 निकाल लिया, इसमें ऐड कर दिया, अब ये जाएगा 9 पे, तो 19 इसका स्क्वायर रूट आ जाता है, तो 1 ± 19/4। अब इसकी 2 वैल्यूज बनती है, प्लस माइनस मतलब 2 बार, एक पर साइन प्लस का लेना, एक बार माइनस, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1 + 19/5, 1 - 19/5। अब ये 20/5 4 हो गया, तो n की वैल्यू आ गई 4, और ये माइनस का है 19 - 1 18, माइनस का -18/5। अब ये भी वैसे भी माइनस है, तो माइनस देखो n है, n तो या तो एक बार आएगा, फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है, माइनस में तो हो ही नहीं सकता, तो इसको कह देंगे नॉट पॉसिबल। n = -18/5 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर n = 5। तो n की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, जो कि हमने यहाँ पे निकालनी है। अब a निकालना है, तो n की 5 है तो ये 5 हो जाएगा, a5 = a + 4d, a भी हमारे पास 2 + 4d भी हमारे पास 8, 32 और 2 34, तो an क्या आएगा 34, n आएगा 5, an 34। तो इस प्रकार से आपको इसको निकालना है।
तो ये दो बता दिए मैंने, एक और बता देता हूँ। ये कुछ लंबे हो सकते हैं लेकिन फार्मूले लगाने इजी हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। नेक्स्ट में है एक लास्ट वाला ले लेता हूँ, L इज इक्वल टू 28। L का मतलब होता है लास्ट टर्म, यानी ए एन कह सकते हैं ए एन, जो लास्ट टर्म होते हैं ना, टर्म लास्ट, तो ए एल का कर दिया लास्ट टर्म। एस दे रखा है 144 सम है। अब ये एस एन है, एन ए टर्म, जो लास्ट टर्म थी वहां तक का एडिशन है। एंड हेयर देयर आर टोटल एन 9 टर्म्स, तो एन की वैल्यू दे रखी है 9 टर्म्स हैं टोटल, तो एन की वैल्यू है 9, तो इसका मतलब ये भी 9 हो गया, और ये ए 9 है जो लास्ट टर्म होने का, ए 9। और कुछ नहीं दे रखा, आपने ए निकालना है। क्या निकालना है आपने? ए। इसमें एक ही चीज निकालनी है, ए। तो हमारे पास एन 9 है, एन की वैल्यू 9 दे रखी है, तो एस एन, एस 144 था ना सम, तो नो टर्म्स का है ये 144, तो एस 9 की वैल्यू लिख दो, एस 9/2 इंटू 2a प्लस एन की वैल्यू है 9, n-1 और इंटू डी भी हमें नहीं दे रखा, लास्ट टर्म तो दे रखी है लेकिन डी नहीं दे रखा। एस 9 है 144, ये दे रखा 9/2 इंटू 2a, इसको कर लो 9d माइनस 9 माइनस 1 तो 8 ही हो गया, 9 माइनस 1 8 हो गया, 8d आ जाएगा, 2a प्लस 8d, दो को इधर ले आओ, 288, 9 to the 18a, 72d इज इक्वल टू दिस। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 18a प्लस 72d इज इक्वल टू 280। ये एक इक्वेशन है हमारे पास। अब इसको ले लो लास्ट टर्म को, लास्ट टर्म होती है an, a9, लास्ट टर्म n की वैल्यू 9 है, ये an है, तो a9 होगी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म दे रखे 28, इसका फॉर्मूला लिखो a प्लस 8d 28 हो गया। दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब इन दोनों में से हमने वैल्यू निकालनी है, ए और डी पता करना है, तो ए की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे, ये दोनों कोफिशिएंट, ये पहले वाली जो एक्सरसाइज है ना, जिसमें जो इक्वेशंस हमने सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक है या पेयर ऑफ इक्वेशन है, लीनियर पेयर, तो उसके बारे में इसके बाद बात करेंगे हम, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा जब। तो ये निकालने का तरीका क्या है कि जब हम इनको करते हैं तो हमने इसको या इसको इक्वल बनाना है, तो क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी है तो हम डी को इक्वल कर ली। ये 72 है, ये 8 है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, इसका मतलब इस सारे को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9a प्लस 72d इज इक्वल टू 9 8 द 72, 9 2 द 18 to 25। तो अब इसको ये कैंसिल करना है, अभी तो होगा नहीं, दोनों प्लस है, हमने साइन चेंज करनी पड़ेगी, प्लस में तो ऐड हो जाएगा, ये सिमिलर साइंस है, ऐड हो जाएगा, हमने डिफरेंट इसको जो है इसका सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये साइन चेंज हो गया, ये माइनस तीनों के करने पड़ेंगे साइन, जैसे मल्टीप्लाई तीनों से की है, साइन चेंज भी तीनों की। तो 18 प्लस का 9 माइनस का, तो 9a बच गया, ये कैंसिल हो गया क्योंकि 72 72 एक प्लस एक माइनस, और इधर बच गया, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 और 3, और a की वैल्यू आ जाएगी 36/9, 4 से कट जाएगा 4, तो a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू ना आपने निकाल के दिखा दी।